हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पीओएसी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मोल्स को फाइंड आउट करते हैं, बिफोर फाइंडिंग द मोल्स हम क्या करते हैं, एटम्स को क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। और उसके जो मोल्स है उसको भी हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के रिएक्शंस में मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शंस की जो बैलेंसिंग है वो कोई जरूरी नहीं है। और इस तरह का जो ये पीओसी जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए क्या आपका वैलिड नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज दैट एक रिएक्शन दी है N2 प्लस 3H2 2NH3। इस तरह से एक आपको रिएक्शन दे दी है, ठीक। N2 और H2 मिलके क्या बना रहे हैं, आपके NH3 बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस के लिए बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। तो अब क्या देखते हैं, सपोज आपको क्या करना है, फाइंड करना है, आपको फाइंड द या कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पर NH3 के मोल्स फाइंड करने हैं। अब देखिए NH3 को मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, किससे रिलेट कर रहा हूँ, N2 से रिलेट कर रहा हूँ। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में क्या करूंगा, नाइट्रोजन को मैं क्या कर लेता हूँ, कंजर्व कर लेता हूँ। तो कंजर्व द नाइट्रोजन को हमने क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम है, आपके कितने एटम है भाई, 2 एटम है। तो इसकी एटॉमिसिटी आ गई। और यहां पर मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, आपका N2 आ जाएगा, बराबर नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहां पर 1 एटम है। तो मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, आपका NH3 आ जाएगा। यानी कि जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई है, सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि N2 के मोल्स दिए हुए हैं या N2 का वेट दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। और इसको यहाँ पुट कर देंगे और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मैं न्यूमेरिकल से इसको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है फाइंड आउट मोल्स ऑफ Al2O3 formed from 20 moles of Al, 20 moles of aluminium reacting with O2। आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर आपको निकालने हैं मोल्स ऑफ Al2O3। और यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो रहा है कि जो 20 मोल्स है एल्युमिनियम के, जो 20 मोल्स है किससे रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर O2 से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं रिएक्शन बना लेता हूं, Al प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बन रहा है यहाँ पर, Al2O3, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम को क्या कर लेंगे, कंजर्व कर लेंगे। कंजर्व करने पर एल्युमिनियम की एटॉमिसिटी कितनी, यहाँ पर 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम इक्वल्स टू, यहाँ पर एल्युमिनियम की एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पर 2 इंटू मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, Al2O3। अब आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
कंडीशन क्या दिया आपको, 20 मोल्स ऑफ क्या दिए हुए हैं, 20 मोल्स ऑफ क्या दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम के दिए हुए हैं, यानी कि NaL की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 20 बराबर 2 इंटू Al2O3, और एल्यूमिनियम के मोल्स कितने निकल के आएंगे भैया, यहाँ पर आपके कितने मोल्स आ जाएंगे, 10 मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, बाकी आगे बात करते हैं। यहां लिख लेना मोल्स। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है। और किससे बन रहा है, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम को आप क्या कर रहे हैं, जब 1 ग्राम कैल्शियम से मिल रहा है, तो कैल्शियम का अमाउंट लिख लीजिए यहाँ सर। कैल्शियम से क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, ये कितना आपका 1 ग्राम कैल्शियम है। अब इसमें आप क्या कीजिए, Ca एटम क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर Ca की एटोमिसिटी कितनी है भाई, Ca की एटोमिसिटी कितनी है, 1 मोल्स ऑफ C आ जाएगा, बराबर यहाँ पर CaO में कैल्शियम की एटोमिसिटी कितनी है, 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, CaO आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस निकालना है, कितना अमाउंट क्या हो रहा है आपका बन रहा है, ठीक। आपको वेट निकालना है, W निकालना है, आपको क्या निकालना है, W निकालना है। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम मोल्स 1 इंटू, अभी कितना दिया आपको, 1 ग्राम दिया भाई। कैल्शियम का मोलर मास, कैल्शियम का वेट कितना है यहाँ पर 1 ग्राम है, और कैल्शियम का मोलर मास कितना भैया यहाँ पर 40 ग्राम पर मोल है। तो N निकाल लीजिए कितना, 1/40, तो यहाँ लिख दीजिए 1/40 इजिकल्स टू 1 इंटू वेट आ जाएगा अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, 40 होगा प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या रखेंगे आप, 56 रखेंगे, तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 56/40, तो आपका कितना आ जाएगा 1.4 ग्राम आ जाएगा। वेट ऑफ किस क्या आपका CaO, यानी इतने ग्राम आपका इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ, भाई 1 ग्राम कैल्शियम से क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, और कितना कितना हमें मिला है ये निकालना है आपको। अब क्या करेंगे, इस तरह की रिएक्शंस में भाई दोनों तरफ कैल्शियम है, कैल्शियम एटम को क्या कर लिया आपने, कंजर्व कर लिया। तो कैल्शियम की एटोमिसिटी कितनी है, वो 1, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हो जाएंगे NaNCA, यहाँ पर कितना हो गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम हो गए 1 इंटू, इसमें एटोमिसिटी कितनी है कैल्शियम की, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको कितना वेट दिया है यहाँ पर, 1 ग्राम वेट दिया है, तो मोल्स बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है यहाँ पर 1 ग्राम है, मोलर मास कितना है इसका 40, तो 1/40 यहाँ लिख देंगे 1/40। अब आपको क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है भाई, आपको वेट तो दिया नहीं है। अब मोलर मास तो आपको पता है कितना होगा, इसका मोलर मास कितना होगा, 40 प्लस 16 कितना हो गया 56, तो W/56, तो W की वैल्यू आप निकाल लेंगे 1.4 ग्राम निकाल देंगे। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए भैया आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ CO2 निकालने कब निकालने, कि जब आप 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10 को क्या कर रहे हैं, आप जला रहे हैं इसको, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रिएक्शन आपको दी हुई है, ये आपका ब्यूटेन है, आपने इसको बर्न किया, बर्न करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, CO2 मिल रहा है, और प्लस क्या हो रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या करना है आपको, CO2 निकालना है। किस भाई CO2 किससे मिल रहा है, भाई CO2 किससे मिल रहा है आपको, C4H10 के जलाने से मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर भाई, कार्बन एटम को क्या कर लीजिए आप,
कंजर्व कर लीजिए। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इंटू मोल्स ऑफ C4H10 बराबर यहाँ पर कितने कार्बन है, CO2 में कितने कार्बन है, आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं। कितने कार्बन है, 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या जाएगा आपका CO2। अब देखिए 4 इंटू मोल्स ऑफ CO2, कितने मोल्स जलाने पर आपको मिल रहा है CO2, 60 मोल्स जलाने पर आपको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। कितना मोल आपको CO2 मिलेगा, तो कितना है यहाँ पर 60 आ जाएगा, इंटू इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे भैया यहाँ पर 240 मोल्स मिलेंगे आपको, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, तब तक आप नोट कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27.6 ग्राम क्या दिया है, K2CO3 दिया है यहाँ पर। was stated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2Zn3 FeCN6 whole twice. Calculate the weight of, तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, K2CO3 K2Zn3 FeCN whole 6 twice। ठीक, सारे कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कन्वर्ट होने से क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसमें क्या कर लेते हैं आप, कार्बन एटम को क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ K2CO3 बराबर कितने कार्बन है भैया यहाँ पर, 6 अंदर है और बाहर ट्वाइस है, तो कितने हो गए, 12 हो गए। 6 और 2 6 2 12, तो 12 इंटू K2Zn3 FeCN होल ट्वाइस। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है 27.6 की, इसका वेट दिया हो तो मोल्स निकाल लीजिए यहाँ पर 27.6 अपॉन मोलर मास कितना इसका 138 बराबर 12 इंटू, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है भाई, इसका क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है, वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या आपका ये है ना प्रोडक्ट, तो W अपॉन कितना आ जाएगा भाई, इसका 618 दिया है, 618, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो W कितना आ जाएगा, W बराबर 27.6 इंटू 618 अपॉन 138 इंटू 12 बराबर कितना आ गया, 11.6 ग्राम के आसपास आपका ये आएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना आपको, रिक्वायर्ड टू बर्न 14 ग्राम C2H4, यानी इन दोनों को रिलेट कर दीजिए आप। मोल मोल रिलेशनशिप मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, रिलेशनशिप से होगा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो मोल्स ऑफ C2H4, तो मोल बराबर क्या होगा आपका, वेट अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना है 2 इंटू 12 प्लस 4 बराबर कितना होगा 28। तो दिया कितना आपको ये 14 अपॉन, कितने ग्राम दिया आपको 14 ग्राम दिया है, तो वेट कितना 14 ग्राम अपॉन 1 इक्वल्स टू, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, किसका वेट निकालना है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है, कितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए इसको बर्न करने के लिए। तो वेट अपॉन
मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 32/3 आ जाएगा। तो ये जाएगा 14 अपॉन ये जाएगा आपका 1/2 और ये कितना जाएगा 3W/32। कितना आएगा भाई, कितना आ गया ये आपका 16 13 हो गई। W बराबर कितना आ गया आपका 48। इतनी आपको क्या चाहिए, आपकी O2 चाहिए, इतने ग्राम आपको क्या चाहिए, इतने ग्राम 48 ग्राम आपको क्या चाहिए, O2 चाहिए। कितने को बर्न करने के लिए, 14 ग्राम C2H4 को बर्न करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 48 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, मोल्स की बात करेंगे तो अगर मोल्स की बात करें कितने मोल चाहिए आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14/28 O2/3 तो 3/2 NO2 यानी कि मोल्स कितने चाहिए आपको 1.5। ये मोल्स के टर्म में है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2 निकालना है आपको, H2 का वेट निकालना है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ जिंक, इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए यहाँ पर इससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, जिंक को रिलेट कर रहा हूँ, इससे रिलेट कर रहा हूँ। तो मोल्स ऑफ Zn अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो मोल्स ऑफ जिंक, तो मोल्स ऑफ जिंक निकाल लीजिए। तो जिंक का वेट कितना है, यहाँ पर जिंक का वेट कितना है, 1 मिनट। मोल्स निकाल लीजिए, जिंक के मोल्स निकाल लीजिए। कितना जिंक का वेट कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है अपॉन मोलर मास कितना, इसका एटॉमिक मास कितना है 65 बराबर मोल्स ऑफ H2 आपको निकालना है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट आपको निकालना है अपॉन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो वेट बराबर आ जाएगा आपका, जल्दी से कीजिए। हाँ आंसर कितना होगा भैया, ये 2/65.306 ग्राम के आसपास आएगा। मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर मोल्स में आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ H2 बराबर वेट कितना आ गया आपका 0.306 अपॉन कितना आ जाएगा, मोल्स में आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये था आपका आज POSC का लेक्चर। तो अगर नहीं समझ में आया तो उसको बार बार आप पॉज करके देखिएगा, और रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।